If I could go back to my 20s and visit the first day of my career, then I would tell myself few things which I wish someone had told me earlier. So here are those things. Number one, your first salary is very important. Don't settle for less. Negotiate and know your worth. Do your research, do your homework. अगर आप फर्स्ट सैलरी अपनी 45,000 है, आपकी वर्थ है, मगर आप 25,000 रुपीज के ऊपर जो है वो सेटल हो जाते हो थिंकिंग कि अरे अभी तो फर्स्ट है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। तो मसला है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आपकी स्किल ज्यादा है, आपकी वर्थ ज्यादा है, आपकी क्वालिफिकेशन की वैल्यू ज्यादा है और आप शॉर्ट में सेल हो जाते हो, तो आगे जब आप जाओगे अपनी सेकंड जॉब पर या थर्ड जॉब पे, तो वो आपको उसके हिसाब से इंक्रीमेंट देंगे। इट्स नॉट कि आपको 50% 80% का इंक्रीमेंट मिल जाएगा। सो ऑलवेज नो योर वर्थ एंड डू योर मार्केट रिसर्च कि क्या कम मार्केट में चल रहा है, मतलब क्या रेट्स हैं क्या नहीं है, उसके हिसाब से आप निगोशिएट करो। सेकेंडली, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द वर्क यू डू। अगर आप सारा काम करना जानते हो, आपको बोला आपने, आपको समझते हो कि हाँ मैंने सब चीजें कर दी हैं, हर चीज मुझे बोला जाता है मैं टाइम पे हर टास्क कंप्लीट कर देता हूँ, एवरीथिंग, so that is not important. Communication is also very important. अगर आप सारा काम करते हो मगर आप कम्युनिकेशन सही से नहीं कर पाते हो, मतलब कि अपने काम को, आपको ना अपने काम को सेल करना भी आना चाहिए, दैट्स ऑल्सो अ स्किल, और ये आपको कोई भी नहीं बताता, नॉट इवन योर सीनियर्स। तो आपको इसको भी जो है वो इससे बहुत अच्छे से वर्क करना चाहिए। आपको हमेशा से जो है वो इस स्किल के ऊपर जो है वो ग्रिप होनी चाहिए। जब आप अपने करियर स्टार्ट कर रहे हो तब भी आप उन लोगों में बैठो जो आपको गाइड कर सकते हैं और जो कि कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट से थोड़े बहुत फेमिलियर हैं। नंबर थ्री वुड बी कि आपका जो मैनेजर है वो आपके करियर की ग्रोथ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट करता है। आपका जो फर्स्ट मैनेजर, दिस इज समथिंग विच इज नॉट इन योर हैंड्स। ऑब्वियसली मैनेजर कैसा होगा आप कुछ कर नहीं सकते उस बारे में, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, बट यू नो द सिस्टम, जो हमारी सोसाइटी का सिस्टम, इट्स क्वाइट वीक, एचआरस आर वेरी वीक। बहुत, अगर आप बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो हो सकता है आपका एचआर स्ट्रांग हो, मगर जो आपकी स्मॉल कंपनीज हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ आपका एचआर जो है वो बहुत वीक है। और इसी तरीके से आपकी जो, अगर आप, अगर आपका मैनेजर खराब है या वो जो है वो आपको आपके मैनेजर जो है वो आपको मोटिवेट नहीं करता या आपको आपके सारे काम करने के बावजूद भी डिग्रेड करता रहता है, सो दिस कैन लीव अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन यू एंड योर करियर। बिकॉज एक अच्छा मैनेजर जो है वो आपकी ग्रोथ में, करियर ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है, लेकिन अगर कोई मैनेजर बुरा है तो वो आपको आपकी सराउंडिंग में भी बहुत वो कर देगा और आपका कॉन्फिडेंस भी शैटर हो जाएगा, आपका अपने आप पे से मतलब ट्रस्ट भी थोड़ा बहुत ब्रेक होने लगेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनली दिस हैज हैपेंड विद मी, एंड then later on I found very good managers and I'm still thankful to them, but अगर वो पहले मिले होते तो obviously things would have been different in my career also. So this is something very very important, we don't talk about it, but this is very important. And also this is not in your hands. If you feel some pressure कि आपका मैनेजर बुरा है या आपको वो मतलब कोई सपोर्ट नहीं देता है कुछ भी, स्पेशली गर्ल्स, तो आप कोशिश करें क्या, किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं कंपनी के अंदर, इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग एचआर गो फॉर इट, एंड इफ नॉट तो आप जल्द से जल्द उस जगह को स्विच करने की कोशिश करो, दैट वुड बी मच बेटर फॉर यू। Another thing was that don't uh, don't be scared to change the jobs. अगर आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर रहे हो जॉब को, तो अगर आप ये भी, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप एक रोल के अंदर कुछ भी लर्न करे बगैर ही जो है वो अपनी जॉब को स्विच कर लो, नो, नॉट, दैट इज नॉट द केस। आप लर्न करो अच्छे से, लेकिन अगर आपको लगता है आपकी लर्निंग मैक्सिमाइज हो गई, स्पेशली इन द बिगनिंग ऑफ योर करियर, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने अच्छी खासी चीजें सीख ली हैं और अब आपकी करियर ग्रोथ नहीं हो रही है, इस अगर आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी नहीं हो रही है, आपकी कोई आपका काम बिल्कुल मोनोटनस बन गया है, तो आपको स्विच करना चाहिए। बिकॉज आपको लॉयल्टी, कंपनी के साथ एक लॉयल्टी अगर आप बना के रखोगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन, बहुत ज्यादा नहीं हेल्प आउट करती होती है। आपको चाहिए कि आप स्विच करो। हॉपिंग जॉब, लाइक चेंजिंग जॉब्स इज नॉट अ बैड थिंग, आई डोंट नो व्हाई
दिस इज द नॉर्म इन आवर सोसाइटी, बट honestly it's not the bad thing. अगर आप अपने आपके करियर की ग्रोथ नहीं हो रही है, then you are supposed to change your job. And honestly that's not bad, not according to me and many other people. So you should consider that. Don't be scared of changing the job. Another important thing is that it's not about adding qualifications only. Add the skills also. अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ क्वालिफिकेशन पे क्वालिफिकेशन ऐड करते जाओगे, फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम एसीसी, आई हैव डन एसीसीए. सो अगर मैं बोलूँगा आप एसीसीए कर लिया, आप उसके साथ जो है वो मैं ये भी कर लेती हूँ, सीए की एग्जामिनेशन दे के सीए कर लेती हूँ, आगे मैं ये कर लेती हूँ, चलो अच्छा मैं इसके साथ जो है वो अब ये सीसा भी डाल देती हूँ. मैं क्वालिफिकेशन पे क्वालिफिकेशन ऐड करती हूँ, लेकिन अगर मेरी स्किल्स इतनी पॉलिश नहीं है तो मुझे जो है वो जॉब मिलना हमेशा बहुत मेरे लिए आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा. सो आप अपनी क्वालिफिकेशन के साथ अपनी स्किल्स पे भी काम करो. फॉर एग्जांपल आजकल जो है वो बहुत सारे एआई टूल्स आ चुके हैं, तो आप उनको यूज करना भी आपको आना चाहिए. हर कंपनी एआई टूल्स यूज करी है. मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी कोलीग्स हैं, मैं जिनसे भी बात करती हूँ, तो हर कंपनी में ही तकरीबन जो है वो यूज हो रहे हैं. नेटवर्किंग से आपको पता चल रहा होता है कि एआई टूल्स कितने कॉमन हो चुके हैं, तो आपको उनको यूज करना आना चाहिए. इसके अलावा पावर बीआई हो गया, एक्सेल की जितनी एडवांसमेंट्स हैं, आपको जितने भी टूल्स हैं उनके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए. इस तरह से आपकी फील्ड में जो भी आपकी टूल्स हैं जो कि रेलिवेंट हैं, या जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो रेलिवेंट हैं, जैसे कि हमारे फील्ड के अंदर ईआरपी के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आते रहते हैं, तो आप उनके ऊपर ग्रिप हासिल करो. तो आपकी फील्ड में जो भी चीज़ें हैं आप उसके बारे में जो है वो सीखो और उसको अपने रेज्यूमे में, अपनी लाइफ में अपडेट करो, स्किल्स को ऐड करो. Another lesson was that के office politics is real. It is very real, honestly. So आपको जो है वो बहुत मोहतात रह के, मतलब आप फर्स्ट जॉब पे तो पहली बात आपको कभी भी अपने, हम जब ट्वेंटीज में होते हैं ना, तो हम समझते होते हैं कि यहाँ पर जो हम लोग, मतलब हमारे से बच्चों वाला ही माइंड होता है, बिकॉज ऑब्वियसली इतना वो मेच्योर माइंड नहीं होता. सो व्हाट वी डू इज कि हम समझते हैं ये सब कोलीग्स जो हैं वो हमारे, अरे इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, उसमें कुछ आपके एज के होंगे, कुछ आपसे सीनियर्स होंगे, कुछ आपसे जूनियर्स होंगे, देन यू स्टार्ट कंसिडरिंग देम योर फ्रेंड्स. दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, दे आर योर कोलीग्स. आपको बिल्कुल बहुत अच्छी फ्रेंडशिप्स मिलेंगी अपनी जॉब से, आप पूरा दिन अपना स्पेंड करो तो, मगर सब अच्छे नहीं होंगे. ऑफिस पॉलिटिक्स इज वेरी रियल. समथिंग, समवन वुड बी वेरी नाइस ऑन योर फेस एंड ही वुड बी सेइंग थिंग्स कि तुम तो यार ये, तुम तो वो, बट he might be, you know, cutting you from behind, or like he would be talking about you with other people. So stay alert. आप सबसे what I don't know how to convey this, but what I can say is that don't trust immediately. Spend some time after months, like आप उसके ऊपर भी अपनी, अगर आप अपनी कोई बात शेयर करो तो कोशिश करो कि किसी के वर्क प्लेस के बारे में बात करना अवॉइड करो, क्योंकि वो आपके अगेंस्ट जा सकता है. और कभी भी अगर आप, मतलब आप किसी को से, मतलब अगर उसकी आपकी चीज मतलब बीच में आ रही है, आपका वर्क कोई कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो मतलब हम समझते होते हैं कि नहीं वो भी ऐसा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो अपना वर्क कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करो किसी के लिए. कोई अगर आपके पास आके खड़ा हो रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, उसकी वजह से आपका वर्क कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो आप वो नहीं करो, क्योंकि इवेंचुअली हो सकता है वो पर्सन आपके बारे में बोल दे कि ये तो खुद बुलाता है, ये तो खुद ये करता है. मतलब आपको अपने काम को हमेशा पहले फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, देन इवेंचुअली आप जो है वो और चीजों की तरफ जाओ. सो फ्रेंडशिप्स बिल्कुल वहां पे अपनी आप हो सकती हैं, आपको लाइफ में बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी मिले, लेकिन आप इमिडिएटली, स्पेशली ऑन योर फर्स्ट जॉब, इस तरह की कोई चीज आप ना करें, उस मतलब इतना ज्यादा ट्रस्ट ना करें. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अपने डीप डाउन सीक्रेट्स जो होते हैं वो बता के बैठ जाते होते हैं, और बहुत सारी चीजें वो इवेंचुअली आपको जो है ना वो बहुत ज्यादा सफर कराती होती है इन द लॉन्ग रन. सो डोंट गो फॉर इट. इसी पॉइंट से मैं अपने सेकंड लेसन की तरफ आऊंगी. वो ये है कि आपको कभी-कभी बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं. आप अपने आप को इतना प्रेजेंटेबल रखो, क्योंकि हो सकता है अपनी फर्स्ट जॉब पे किसी के साथ काम करो, वो आगे जाके कहीं आपको आपके करियर में मिले. हो सकता है आप कभी किसी इंटरव्यू के अंदर जाओ, तो वो आपके जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करो. सो ऑलवेज कीप योर रेप्यू वेरी गुड. मतलब हमेशा कोशिश करो कि अपने आप को मैक्सिमम जो है वो प्रेजेंटेबल रखो, अपने काम को हमेशा वो रखो. मतलब you can say that in corporate you have to be perfect if you want to grow.
सो डोंट गिव अ चांस टू एनीवन कि वो आपके बारे में कोई बात भी कर सके या आपके कोई नेगेटिव फ्लॉ को देख सके। ये चीजें आपको ऑब्वियसली स्टार्टिंग में नहीं पता होती। आप जब जॉब करने जाते हो तो आपको इन चीजों का इतना आइडिया नहीं होता, लेकिन इन द लॉन्ग रन दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये लेसन आपको विद टाइम आपको सीखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ इतनी ज्यादा करियर काउंसलिंग भी नहीं होती है, which is a sad thing, and again it's very important. So yeah, these are few lessons which I wanted to talk about. Obviously there are many more um, experiences I could share, lessons I could share, but for today I think this is enough. You guys must be saying bolti ja rahi hai, bolti ja rahi hai. So for today this is enough. So if you could relate, if you are someone who have experienced something like this in your earlier career, then do comment below, share your experiences so that other new people can learn, especially Gen Z can learn. Or if you are someone new trying to adjust into the corporate world and you have something which you cannot understand, then drop down the comment, maybe I can help you. So if you like this video, then do subscribe. Take care. Allah Hafiz.